You are the
Praise the Lord, saints of God. परमेश्वर की स्तुति। Greetings to you in the name of our matchless Jesus Christ. यीशु मसीह के महान नाम से फिर से एक बार आपका स्वागत है। No one can compare him with anybody. हम परमेश्वर की तुलना और किसी और से नहीं कर सकते। We are privileged and honored to be in the kingdom of Jesus. और हम आशीषित है कि हम यीशु मसीह के राज्य से जुड़ गए। Let us remember the kingdom of Jesus Christ is an everlasting kingdom. हमें याद रखना है कि यीशु मसीह का राज्य अनंत काल का राज्य है। His government stands forever and ever, और उसका राज्य हमेशा के लिए स्थिर रहेगा। of which you are citizens, you are a part of. और उसी राज्य के आप नागरिक हैं। That's why when we break bread, we are partakers of the table. और इसलिए जब हम रोटी को तोड़ते हैं तब हम उसके जो मेज में भाग लेते हैं। Only citizens can be partakers of that table. और ये भाग लेने का जो आशीष है ये सिर्फ वो है जो उस राज्य के नागरिक कहलाते हैं। And we are eligible because we believe in the name of Jesus. और हम उसके योग्य हो गए हैं क्योंकि हम यीशु के नाम पर विश्वास करते We हैं। believe that the Spirit of God resides in our hearts. और हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह की आत्मा हमारे अंदर निवास करती है। We believe that we are the temple of the Holy Spirit. हम विश्वास करते हैं कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर है। So today we are going once again into God's Word. तो आज हम परमेश्वर के वचन में फिर हम एक बार जाएंगे। A word of comfort. सांत्वना देने के वचन में देखेंगे। A word of inner healing. अंदरूनी चंगाई हमको मिलेगा। A word of strengthening. हमें परमेश्वर अपने बल से भरेगा। A word of power. परमेश्वर के सामर्थ से भरा हुआ वचन। A word that is filled with grace. परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ वचन। A word that is filled with the compassion that comes only from Him. और वो सांत्वना से आता है जो सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही आ सकता है। A word that the favor of God, the favor of hand would rest upon man. वो वचन जिसे परमेश्वर के हाथों द्वारा उसकी कृपा मानव जाति पर आती है। And praise God that today as we hear God's word, we must believe and know that His word is alive. और आज जैसे हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे ये जानते हुए सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन जीवित है। We had done a message on Joseph. हमने पिछली बार यूसुफ के बारे में सीखा था। And this is the part 2. आज हम उसका दूसरा भाग देखेंगे। There had been a lot of trials and tragedies in Joseph's life. हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में काफी सारे चुनौतियां आई थी, काफी सारे संघर्षों का सामना किया उसने। In the earlier part, we had seen a lot of pain and sorrow in his own life. हमने देखा था पिछली बार कि कैसे यूसुफ के खुद के व्यक्तिगत जीवन में उसने काफी दर्द को सहा। We had seen a lot of grief and a lot of heartaches. यूसुफ का हृदय दुखित हो गया था सारी चीजों की वजह से। We had seen that he had gone through a lot of rejection and hatred that was against him. और लोगों ने उसे अपने से दूर कर दिया और उसको नकार दिया जिसकी वजह से वो अकेला पड़ गया और इसका दुख उसने सहा। Throughout his life, we've seen that he had many valleys, but a few he had these ups. और हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में जो है ज्यादा करके उसने उतार के जो परिस्थितियों को देखा लेकिन ऊंचाई की परिस्थितियां बहुत ही कम देखी। We had seen the cruelty and the hatred of his brothers that was against him. हमने देखा कैसे यूसुफ के भाइयों ने उसको नकार दिया। From many colors of the coat he wore, he came to a status of a slave. और रंग बिरंगे जो वस्त्र को पहनते हुए जो है उसके बाद वो ऐसे वस्त्र में आया जो एक गुलाम का वस्त्र था। Have you lost your color this day? क्या आपने भी अपने रंगों को खो दिया है इस दिन? We have different colors in life. हम सबके अलग अलग रंग है अपने जीवन में। A color of prosperity. जैसे कि संपन्नता का जो रंग। The youngsters have a color of career.
जो युवक है वो अपने करियर का रंग को ओढ़े हुए So हैं। there are different colors in our lives, and we tend to depend on that. इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के रंग हमारे जीवन में दिखाई पड़ते हैं और हम उन पे निर्भर होते हैं। And the moment we are stripped of those colors, we feel we are bare now. और जब ये रंग हमसे छीन जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। We feel a sense of nakedness and there's nothing left. नग्नता का महसूस होता है कि अब हमारे पास जो है कुछ नहीं रहा, सब कुछ चला गया। But when God colors your life, I believe it stays there for permanent, and that's why the color of eternal life is in our lives. और इसीलिए परमेश्वर जब हमारे जीवन को रंगों से भरते हैं तो वो जो है अपने अनंत आशीषों के साथ, अनंत आशीषों के द्वारा उसके रंगों से हमें भरता है। Joseph was falsely accused and imprisoned. जैसे यूसुफ जो है उसने कुछ नहीं किया था, उसके बावजूद उसने काफी सारे संघर्ष सहे, उसको नकारा गया, जेल में डाला गया। He was abandoned, he was forgotten. लोगों ने उसको भुला दिया। He went to prison and rose up to a position by God himself. लेकिन हम देखते हैं यूसुफ जेल जाने के बावजूद परमेश्वर ने उसे उठाया और ऊंचे स्थान पर रखा। He came to a place now of not only position, but he came to a place of prestige. और हमने ये भी देखा कि यूसुफ के जीवन में सारे संघर्षों के बाद जो परमेश्वर ने जब उसे उठाया तो वो एक ऊंचे स्थान पर जो बैठा था, जहाँ परमेश्वर ने उसके लिए पहले से ठहरा के रखा था। He was raised to a place of power. ऐसी जगह पर वो पहुंच गया यूसुफ जहाँ पर सामर्थ उसके हाथों में था। He raised to a place of prominence. ऐसे स्थान पर वो चला गया जहाँ पर जो है वो मशहूर हुआ। And dear saints of God, this will be our end. We will rise up where God will take us into his place of greatness. और यही हमारे लिए आशा है, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है कि अंत में हम उठाए जाएंगे। परमेश्वर हमें ऐसे स्थान पर लेकर जाएंगे जहां पर हम ऊंचे स्थानों पर विराजमान होंगे। Today's message is important. और इसीलिए आज का ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, It is based on an idea. क्योंकि यहाँ पर एक सोच है जो हमें आशीषित It करेगा। is based on an understanding of what God is for us. आज हमें ऐसी समझ मिलेगी जिससे हम जानेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या ठहराया है। So today's message is God meant it for good. इसलिए आज का शीर्षक है परमेश्वर ने अच्छे के लिए, हमारे अच्छे के लिए ठहराया है। Whatever circumstance you are going, let us know God meant it for good. और इसलिए इसके बावजूद कि आप जो भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, लेकिन हर परिस्थिति को परमेश्वर हमारे अच्छे के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। If you're asking your question, what went wrong? God meant it for good. अगर आप प्रश्न करते हो कि गड़बड़ी कहाँ पर हुई, तो ये जान लो कि परमेश्वर ने हर चीज को आपके अच्छे के लिए ठहराया। If we are asking a question, why Lord? God meant it for good. अगर हम प्रश्न करते हैं आज कि क्यों ऐसा हुआ प्रभु, तो ये जान लेना है कि परमेश्वर हर चीज को हमारे अच्छे के लिए इस्तेमाल करेंगे। If you're asking a question, how long Lord? God has meant it for good. अगर आप प्रश्न करें कि कितनी देर और प्रभु, तो भी ये जान लो आज कि हर चीज को परमेश्वर हमारे अच्छे के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। God is behind the events that is happening right now in our lives. क्योंकि हमारे जीवन में चाहे जो भी हो रहा हो, सब कुछ परमेश्वर जानते हैं और उसके नियंत्रण में है सारी बातें। For a follower of Christ, there is no accident. और जो यीशु का पीछा करते हैं, उनके जीवन में जो कुछ होता है वो यूं ही नहीं होता। It is not a coincidence. ऐसा नहीं है कि ठीक है हो गया अब। There is only providence that comes by the outworking of God's plan for our lives. लेकिन हर चीज परमेश्वर की योजना के अनुसार ही
होगा हमारे जीवन में। Rejoice evermore, for this is the will of God. और हमेशा इसलिए आनंदित रहो क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। You may ask a question, my situation is not worth rejoicing. तो फिर आप शायद सोच रहे हो कि मेरी ये परिस्थिति जिसमें मैं हूँ अभी, इसमें मैं आनंद कैसे मनाऊं? We are saddened and we are battling with different circumstances. शायद आप ये सोच रहे हैं कि हम तो अलग अलग जो परिस्थिति से गुजर रहे हैं, दुख से गुजर रहे हैं, इसमें हम आनंदित कैसे हो? But let us rejoice लेकिन फिर भी वचन कहता है आनंदित बने रहो and be glad. और खुशियां मनाओ। So we need to rejoice. तो हमें हमेशा आनंदित रहना है, Mourning just lasts for a time, क्योंकि दुख थोड़े समय के लिए ही होगा, but joy comes in the morning. लेकिन सुबह में परमेश्वर का आनंद आता ही है। Your dark clouds will go off. इसलिए आपके अंधेरे बादल जो है वो निकल The जाएंगे sun will rise. और सूरज उगेगा फिर से Its light will come upon you. और उसका प्रकाश आपके ऊपर चमकेगा। And the Son of God has thrown his light upon his children. और परमेश्वर के पुत्र ने अपनी प्रकाश को उसके बच्चों के ऊपर ऑलरेडी भेज दिया। No one can stop our promotion. और इसलिए कोई भी हमारा प्रमोशन रोक नहीं सकता। No one can stop our moving ahead in God. पर प्रभु में हमारे आगे बढ़ने से हमें कोई नहीं रोक We सकता। many times think when in no one we think is man. It's not man, the enemy. I'm talking about the enemy. और जब कुछ गलत होता है तो हम सोचते हैं कि दूसरे मनुष्य ने किया है, ऐसा नहीं है, ये हमारे शत्रु ने जो है सारी बुरी चीजों को कराया। It is God's will. Let us understand to be blessed. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा आशीषित रहें। But we put blessing in a box and we tend to mean it is only certain things. लेकिन हम आशीषों को एक डिब्बे में डालते हैं और ये सोचते हैं कि आशीषें कुछ ही चीजों से संबंधित होती है। Persecution and suffering in the kingdom is also a blessing. परमेश्वर के राज्य में जब हम सताव का सामना करते हैं, विरोध का सामना करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का आशीष ही होता है जब वो प्रभु के नाम के लिए The testing of our faith is also a blessing. हमारे विश्वास की जो परख होती है वो भी आशीष ही होता है, Because we go through the refiner's fire and come out as pure gold. क्योंकि उससे हमारी शुद्धिकरण होती है जिससे हम शुद्ध सोने की तरह निकल कर आते हैं। We are molded, we are shapened, we are beautified by the hand of God. और इसलिए परमेश्वर खुद जो है हमें आकार देते हैं, हमें जो है पिघलाकर एक नए आकार से हमें रचता है। It may sound painful, शायद जो है ये प्रक्रिया हमें दर्द दे, situations may look odd, या फिर जो परिस्थितियां जो है अलग ही दिखे, but always remember God meant it for good. लेकिन ये हमेशा याद रखो कि हर परिस्थिति को परमेश्वर हमारी इच्छा, हमारे अच्छाई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। Tell yourself, इसलिए अपने आप को कहो, tell your circumstances, अपने परिस्थिति को कहो, tell those enemy, tell the devil, tell the demons, God meant it for good. God is going to do a good thing in my life. आपको शत्रु को कहना है, दुष्ट आत्माओं को आपको कहना है, दुख को आपको कहना है कि जो भी हो रहा है मेरे जीवन में, इससे परमेश्वर मेरे अच्छे के लिए ही इस्तेमाल करेगा। You are torch bearers for Christ. और जो है यीशु मसीह का प्रकाश लेकर चलने के लिए आपको चुना गया। So God is at work at all times. और इसलिए परमेश्वर हमेशा कार्यशीली है, वो हमेशा कार्य करते रहते I want to share a verse from Isaiah 46, 9 to 11. हैं। यशायाह की पुस्तक हम देखेंगे इस समय। God is saying, remember the former things of the old. परमेश्वर कह रहा है कि पिछले बातों को तू याद कर, For I, God, and there is no other. क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ और कोई दूजा नहीं। I am God and there is none like me. मैं परमेश्वर हूँ Hallelujah. और मेरे सिवा और मेरे तरह और कोई नहीं है। Praise God. God is addressing and He's speaking about Himself. तो परमेश्वर की स्तुति यहाँ पर प्रभु अपने खुद का वर्णन कर रहे हैं हमारे लिए। So praise God, we have one God, तो प्रभु की स्तुति के एक ही परमेश्वर है हमारा, one name, एक ही नाम है, the name of Jesus. और वो है यीशु मसीह का नाम। Yeshua, the King of Kings and the Lord of Lords. यीशु जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं के वो प्रभु है, No other. और दूजा उसके समान नहीं। I am not saying it. ये मैं नहीं कह रहा। When God is introducing Himself, He's saying there is no other. ये वर्णन परमेश्वर के बारे में परमेश्वर खुद हमें दे रहे हैं None is like Him. कि उसके तरह दूजा कोई नहीं There है। may be all others trying to prop up, शायद दूसरे कई हैं जो उठने की कोशिश करते but हैं, He's sovereign. लेकिन सर्वशक्तिमान वो है। He is Creator.
सबसे महान सृष्टिकर्ता He वो is a है, mighty one. सर्वशक्तिशाली वो है, King of kings, Lord of lords, his name is Jesus. प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा वो है और उसका नाम है यीशु मसीह। Verse 10 it says, declaring the end from the beginning. 10वें Hallelujah. वचन में लिखा गया है कि वो अंत को शुरू से ही घोषित करते हैं, No one knows the end from the beginning except God. और अंत को कोई नहीं जानता है, सिर्फ परमेश्वर ही जानते हैं कि क्या क्या होगा। And from ancient times, things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. पहले से ही जो है ये ठहराया गया है, युगों से ही, कि प्रभु कहते हैं कि सारी चीजें मैं अपने प्रसन्नता के लिए करूंगा। That's why he is called the Ancient of Days. और इसलिए हम कहते हैं वो प्राचीन से ही प्रभु है, He knows everything वो सारी बातों को जानता है, from the end. शुरुआत से ही वो जानता है कि अंत तक क्या क्या होगा। Everything he knows. वो सारी बातों को जानता है, He knows our future. वो हमारे भविष्य को भी जानता है। इसलिए And if he says your names are written in the Lamb's book of life, that means he means it right to the end. और इसलिए जो कि प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जा चुका है, तो इसका मतलब है कि वो जानता है कि हमारा जो अंत जो है कैसे होगा। He says, my counsel shall stand. और इसलिए वो कहता है कि मैं जो करता हूँ वो हमेशा के लिए स्थायी I have होगा। called you by name. मैंने तुम्हें नाम से पुकारा I है, have set you apart. मैंने तुम्हें अलग किया है दूसरों And से, I will do my work in your life. और मैं अपना काम तुम्हारे जीवन में करूंगा। प्रभु So कहता है। whatever you go through, इसलिए आप चाहे जो भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, God meant it for good. प्रभु ने ठहराया है कि ये सारी परिस्थितियां तुम्हारे अच्छे के लिए इस्तेमाल If होंगी। you are going something in your life, say hallelujah, good things. God is doing a good work in my life. और इसलिए चाहे जो भी आपके जीवन में हो रहा हो, आप प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए आप कर रहे हो। The news may not sound good. शायद जो खबरें आपको मिल रही है वो अच्छी नहीं The है, situation may not look good. या आपकी जो परिस्थितियां हैं वो शायद अच्छी नहीं दिख रही But हो, we know that He is taking to the mountain. लेकिन हम जानते हैं कि हम पहाड़ तक जाएंगे। Where does my help come हम from? अपनी निगाहें पहाड़ों की तरफ My help लगाते comes हैं। from the हमारी Lord, सहायता कहाँ से आती है? प्रभु से आती to है। who is the maker of heaven and earth. जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है उसी प्रभु से आती है। No matter what days we are going through, इसीलिए चाहे जो भी परिस्थिति से हम गुजरे, God has a plan. प्रभु की योजना है हमारे जीवन में। God has a plan. प्रभु के पास योजना है हम सबके The लिए। church of Jesus Christ is always winning. और यीशु मसीह की कलीसिया हमेशा जीत के स्थान पर ही है। Whatever you hear, इसलिए इसके बावजूद कि आपके कानों में जो भी it आता may है, sound negative, शायद वो कितना भी नकारात्मक हो it may sound painful, या कितना दर्दीला हो, you may have been let down, या आपको जो है ऐसा लगा हो कि आप जो गिर गए हो, you may have been forgotten. या ऐसा लगा हो या आपको लोग भूल गए You हैं। know the parable of the prodigal son? जो भटके हुए बेटे की कहानी हम जानते हैं। The prodigal son left and went, उसने अपने पिता को छोड़कर वो चला गया, but the father, he waited. लेकिन पिता रुका रहा उसके लिए, The father was confident. क्योंकि पिता को पूरा विश्वास था। Many people feel that no one is bothered, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि किसको मेरी चिंता नहीं है, but the father figure will wait and praise and know that his son shall come back. लेकिन तुम्हारे पिता तुम्हारी चिंता करते हैं और वो रुके हुए हमेशा रहते हैं कि मेरा बेटा वापस आएगा, ये मैं जानता हूँ। Today we must come back to the altar of और God. इसलिए आज हमें फिर से एक बार परमेश्वर की वेदी के पास, परमेश्वर के पास आना है। We must look at the cross, हमें अपनी निगाहों को यीशु के क्रूस पर लगाना है, where the power of God has been released. क्योंकि वही से परमेश्वर का सामर्थ घोषित होता So है। praise God that God has meant things for good even now for us. इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने अभी भी जो भी हो रहा है उस हमारे अच्छे के लिए प्रभु ने ठहराया है। Ephesians 1, एफिसियों 11. 1:11 In him also we have obtained an inheritance. उसमें ही हमने एक मिरास को पाया है। We have obtained an inheritance. हमने एक मिरास को पाया है। We may have nothing right now, शायद अब हमारे पास कुछ नहीं है, but in him we have obtained an inheritance. लेकिन उसमें हमने मिरास पाई है। Our life
is short here. इस पृथ्वी पर हमारा ये जीवन छोटा है, But in him we have obtained eternal life. लेकिन उसमें हमने अनंत जीवन को पाया है। The Bible says you are joint heirs. इसलिए बाइबल कहता है कि हम उसके साथ इस मिरास को पाने के लिए जुड़ गए हैं। You are a citizen of the Most High God. क्योंकि आप सर्वशक्तिशाली परमेश्वर के राज्य के नागरिक हो। It has been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. और सारी उसकी इच्छा के अनुसार उसने सारी चीजों को स्थायी किया है, उसकी इच्छा से हमारे जीवन की। You are born again for a purpose. और इसलिए आपका ये जो नया जन्म हुआ है एक उद्देश्य के साथ हुआ है। So that the will of God will come to pass, the plan of God would come to pass, and it will be worked through your life. ताकि परमेश्वर ने जो उद्देश्य को ठहराया था तुम्हारे जीवन के लिए वो पूरा होगा, और ये परमेश्वर कराएगा जो उसकी इच्छा के अनुसार है। Psalm 135 verse 6. भजन संहिता में जाएंगे। Whatever the Lord pleases, he does. जो भी प्रभु को प्रसन्न करता है वो चीज वो करता है, In heaven and on earth, स्वर्ग में भी और पृथ्वी में भी, in the seas and in the deep places. समुद्र में भी और उसकी गहराइयों में भी। We think the sea is already deep, but there are deeper places than that. हम सोचते हैं कि समुद्र बहुत ही गहरा है, लेकिन उससे भी गहरे जगह होते हैं। So let God be involved in your life. तो परमेश्वर को प्रभु बनाओ अपने जीवन में, God meant it for good. क्योंकि सारी चीजों को आपके अच्छे के लिए परमेश्वर ठहराता है। We'll open with the word. This was just an introduction. अब हम आगे जाएंगे। Genesis 50:15. उत्पत्ति का 50वां अध्याय और 15 वचन। Onwards, it says that Joseph's brothers saw that their father was dead. यूसुफ के भाइयों ने देखा कि उसके पिता अब नहीं रहे, And they said, perhaps Joseph now will hate us and may actually repay us for all the evil which we did to him. और उन्होंने फिर सोचा कि अब यूसुफ हमसे नफरत करेगा और जो भी दुष्टता हमने उसके साथ किया है उसके वजह से वो अब हमें नहीं छोड़ेगा। So they felt like as long as their father was there, they were protected. Nothing could happen. मतलब कि यूसुफ के भाई जानते थे कि जब तक यूसुफ के उनके जो पिता जीवित है तब तक यूसुफ उनको कुछ नहीं करेंगे बदले में। So now their father died, लेकिन अब तो उनके पिता की मृत्यु हो गई, and now they thought, now Joseph is coming for us. तो अब उन्होंने सोचा अब यूसुफ अपना बदला लेगा हमसे। What they did to him is now haunting them back again. क्यों ऐसा? क्योंकि उन्होंने जो बुरा किया था यूसुफ के साथ उससे जो है वो अब जो घबरा गए हैं कि हमने जो किया अब उसकी वजह से यूसुफ अब हमें नहीं छोड़ेगा। But they did not know that God was working simultaneously in Joseph's life. लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाए कि जैसे जैसे वो सारी चीजें हो रही थी परमेश्वर यूसुफ के जीवन में भी एक उद्देश्य को पूरा कर रहे They थे। thought that Joseph will take revenge. इसलिए उन्होंने सोचा कि यूसुफ अब हमसे जो बदला ले लेगा। Verse 16 says, so they sent messengers to Joseph saying, before your father died, he commanded saying. और इसीलिए यूसुफ के भाइयों ने जो है संदेशा भेजा यूसुफ के लिए ये कहते हुए कि मरने से पहले तुम्हारे पिता ने जो है एक बात कही थी। And they said that, I beg you please forgive the trespasses of your brothers and their sin, for they did evil to you. Now please forgive the trespass of the servants of the God of your father. And Joseph wept when they spoke to him. और उन्होंने कहा कि पिता ने यूं कहा है कि तुम अपने भाइयों को क्षमा कर दे, उन्होंने जो पाप किया है दुष्टता की है उसके लिए उनको क्षमा कर। ये जो है सुनकर इस बात को सुनकर यूसुफ बहुत ही रो पड़ा। They had coined a plan now. हम देखते हैं यहाँ पर यूसुफ के भाइयों ने जो है इस योजना को बनाया
ताकि उनका जीवन जो है वो बच जाए। so that they can be saved. यूसुफ के क्रोध से जो बचने के लिए ये उन्होंने यूसुफ से कहा। The father died, but they still brought the father into the thing so that they could be saved. हालांकि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन मृत्यु होने के बाद भी उन्होंने पिता की याद दिलाते हुए खुद की सुरक्षा करने के लिए यूसुफ को ये बात कही ताकि वो उनको कोई हानि न पहुंचे। They are sending a messenger. इसलिए उन्होंने एक संदेशा को भेजा। They had no face to ask for forgiveness. क्योंकि जो है वो जानते थे कि उन्होंने जो बुरा किया था यूसुफ के साथ बहुत ही दुष्ट था और अब वो यूसुफ के सामने नहीं जा पा रहे थे। See, when we make mistakes, we need to ask for forgiveness. इसलिए जो है जरूरी है जब भी हम अगर कोई भी गलती करें तो हमें क्षमा मांगना है, जिसके विरोध में हमने कुछ कहा हो या जिसको दुख पहुंचाया हो, जाकर क्षमा मांग ले। Whether the opposite party wants to forgive you, that's a different question. सामने वाला बाद में अगर आपको क्षमा करता है या नहीं करता है वो अलग बात है, लेकिन आपको क्षमा मांगना जरूरी है। It's good to apologize. क्योंकि क्षमा मांगना जो है हमारे लिए शांति ले आएगा। You don't lose your respect by asking for forgiveness. We all make mistakes. जब हम क्षमा मांगते हैं तो हम नीचे नहीं गिरते हैं, क्योंकि सारे मनुष्य कभी ना कभी गलतियां करते हैं। तो क्षमा मांगने में कुछ जो बुरा नहीं होता। Sometimes it is pride and ego that you say, no, I don't want to. लेकिन अगर कोई क्षमा नहीं मांगना चाहता है जानबूझकर, तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसका खुद का घमंड जो है उसको रोके हुए रखता है क्षमा मांगने से, खुद को नम्र बनाने से। It is that inner rebellion that doesn't want you to ask for forgiveness. और ये जो है अंदरूनी जो है जो बलवा होता है जो अंदर से आता है, जिसकी वजह से हम क्षमा नहीं मांगना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। The brothers of Joseph were carnal minded. यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ के भाई जो है दुनिया की सोच रखते हुए चल रहे हैं। So they coined this plan. और इसीलिए जो डर की वजह से जो है उन्होंने ये योजना बनाई कि हम इस तरह से यूसुफ को बोलेंगे। But it says that when Joseph heard, he wept. लेकिन क्या लिखा गया है वचन में कि जब यूसुफ ने उनकी बातों को सुना तब जो है वो बहुत रोया। Joseph didn't get angry. यूसुफ को उनपे गुस्सा नहीं आया, He didn't get upset. वो उनसे खफा नहीं हुए थे। Because from all that time to up to now, that he became a ruler under the king of Egypt, God was working in his life. क्योंकि यूसुफ ने इस बात को समझ लिया था कि जो भी हुआ था, जब से उसके भाइयों ने उसको जो बेच दिया था तब से लेकर जब तक वो जो है वहां पर शासक नहीं बना, ये पूरी यात्रा में उसने देखा कि परमेश्वर यूसुफ के साथ थे और परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार सारी चीजें हुई थी। Luke 17:1 says that offenses will come. इसलिए लूका 1:17 में लिखा गया है कि ऐसे जो परेशानियां और परिस्थितियां आएंगी, You can't escape from such things. और ऐसी चीजों से कोई नहीं जो बचता है। We plan our lives and we say now everything is okay, everything is fine, everything is ordered and now it will go like that. It doesn't happen that way. और अगर कोई सोचता है कि अब मेरा जीवन सब स्थायी हो गया है, अब ऐसा ही मेरा जीवन ऐसा ही जो बना रहेगा, तो ये सही नहीं है। See, when we say, God, I give you my life, that means then God is going to interfere. जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हवाले सौंपते हैं तो हमें जो है ये जान लेना है कि अब परमेश्वर कार्य करेंगे हमारे जीवन में उसकी इच्छा के अनुसार। And when we say, God, you have better plans, that means His plan now will come in. Your plan is gone. और जब आप कहते हो कि प्रभु मैं जानता हूँ कि आपकी योजना मेरे लिए मेरी योजना से ज्यादा अच्छा है, जब हम ऐसे कहते हैं कि प्रभु आप अपनी इच्छा करो, तब जो है सच में प्रभु अपनी इच्छा को हमारे जीवन में उसकी इच्छा के अनुसार करना शुरू करते हैं। Many people pray like this, Lord, I made a plan, now you bless it, means now you just, endorse it. लेकिन बहुत लोग ये भी प्रार्थना करते हैं, ऐसा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैंने ये योजना बनाई है, इस योजना को तू
आशीषित कर। Even though it may not be your will, Lord, but you bless this plan. This is my plan. This is what I worked out. ये भी शायद कह रहे होंगे कि ये योजना प्रभु मैंने बनाई है, आपके इच्छा के अनुसार है या नहीं पता, लेकिन प्रभु ये मैंने बनाया है, इसको आप जो है इसमें मुझे जो सफलता दो, ये मेरी इच्छा है, मेरे जीवन के लिए आप आशीष दो। ऐसा प्रार्थना भी हम करते हैं जो गलत है। Many times we try to work it out and it doesn't work that way because we have given our lives into His hand and His things start happening. और जब हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं और उसकी इच्छा को मान्य नहीं देना चाहते हैं, तो ये हमारे खुद के जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। In verse 18 it says that his brothers also went and fell before his face and they said, Behold, we are your servants. और हम देखते हैं फिर यूसुफ के भाइयों ने जाकर यूसुफ के सामने वो झुके और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे दास हैं। The same thing the prodigal son felt. If I go back, at least I'll be like a servant. उसी प्रकार से हम देखते हैं भटके हुए बेटे ने भी ऐसा ही कहा था। जब वो वापस अपने पिता के पास आया था तो उसने अपने पिता से कहा, अब मैं आपका जो दास बनकर भी रहना चाहता हूँ। But God doesn't think like that. लेकिन परमेश्वर इस तरह से हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। God accepts a repentant sinner. जो पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं, प्रभु ऐसे लोगों को फिर से स्वीकार करता है। We must understand this truth. और ये सच्चाई है, हमें इस बात को समझना जरूरी है। Whatever mistakes and failures you have gone through, no matter what, you just need to come at the altar and say, God, I surrender. और इसलिए जब भी हम गलती भी करें या कोई जो पाप भी करे, तो भी जो है हमें क्या करना है, सिर्फ अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति के सामने लेकर आना है और सच्चे हृदय से प्रभु से क्षमा मांगना है और हमने खुद को अपने आप को नम्र बनाकर प्रभु को कहना है कि आप मुझे क्षमा करके मुझे जो बदलो। Joseph never blamed his brothers. See what state I was in and what I went through. It's all because of you guys. No. यूसुफ ने जो है अपने भाइयों पर जो है वो गुस्सा नहीं हुआ और उनके ऊपर जो है दोष नहीं लगाया, ये कहते हुए कि तुम्हारी वजह से मेरा जीवन के इतने साल मैंने ऐसे काटे, इतने मुश्किलात में काटे, तुम्हारी वजह से ऐसी सारी चीजें यूसुफ ने उसके भाइयों के को नहीं कहा। But Joseph said to them, do not be afraid, for am I in the place of God? Am I in the place of God? क्योंकि यूसुफ ने बदले में जो है भाइयों से कहा कि मुझसे तू ना डर, क्योंकि क्या मैं परमेश्वर की जगह लेता हूँ क्या? So what if I'm Prime Minister of Egypt? तो क्या हुआ अगर मैं मिस्र देश का प्रधानमंत्री हो गया? And why are you falling down before me? और तुम मेरे सामने क्यों झुक रहे हो? We must fall down before God. क्योंकि हम सबको परमेश्वर के सामने झुकना जरूरी Why है। you have to be afraid of me? और इसलिए यूसुफ कहता है कि मुझसे डरने की क्यों जरूरत है तुम्हें? So I have not taken the place of God. He क्योंकि- very well knows that because he knows who Jehovah is. यूसुफ उनको कह रहे हैं कि मैंने परमेश्वर की जगह नहीं ली है, मेरे सामने मत झुको, क्योंकि ये सारी चीजें परमेश्वर की योजना के अनुसार थी, उसके सामने झुको। But in verse 20 he says something that gives us an understanding. और फिर 20वें वचन में हमें एक अलग जो समझ हमको मिलती है। For as for you, you meant evil against me. तुमने जो है, यूसुफ अपने भाइयों से कहता है कि तुमने जो भी किया था, जो दुष्ट चीजें मेरे विरोध में, God meant it for good. वो सारी चीजों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया मेरे अच्छे के लिए। The reason is there why God meant it for good. और ये कारण भी है कि परमेश्वर ने उन चीजों को यूसुफ के अच्छे के लिए क्यों इस्तेमाल किया। From the time he lost a coat of many colors to the time he was in prison, it was his process. हम देखते हैं यहाँ पर यूसुफ अंगीकार कर रहे हैं कि जब से उसने अपने रंग बिरंगे वस्त्र को खो दिया था, उस टाइम से लेकर जब तक उसको उठाया नहीं गया था, तब तक जो है एक प्रक्रिया उसके जीवन में जारी था। What is the good that is going to come out now? तो अब आगे और क्या अच्छा निकलने वाला था इसमें? Verse 20 says, in order to bring it about as it is this day to save many people alive. यूसुफ ने अपने भाइयों को समझाया कि जो कुछ हुआ है मेरे जीवन में, ये परमेश्वर ने इसलिए जो है अनुमति दिया था ताकि मेरे जीवन के द्वारा इस परिस्थिति के सारे जो है
प्रक्रिया के द्वारा बहुत सारे लोगों का जीवन जो बच जाए, इस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ये सारी चीजों को होने दिया। So we need to understand that the first point is the release of the past. तो हम देखते हैं सबसे पहला जो मुद्दा है वो है जो पिछला जो बातें था उसको छोड़ देना। The problem of us not going ahead in the Lord is we carry our past with us. समस्या ये होती है जब हम आगे नहीं जो बढ़ पाते हैं, इसका कारण ये होता है कि हम जो बीती बातों को जो पकड़ कर रखते हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। What is our past? 10 years back, 5 years back, 1 year back, 1 month back, even yesterday, it's a past. बीती हुई जो बातें जिसको हम जो पकड़ कर रखते हैं, वो कौन सी बातें हैं? वो चीजें शायद जो कल हुई है, या फिर जो पिछले महीने हुए थे, या 6 महीने पहले हुए था, या 1 साल पहले, या 10 साल पहले हुआ था। वो सारी बातों को अगर हम जो पकड़ कर रखते हैं, तो वो चीजें हमें आगे अब जो बढ़ने से रोकती है। We must know that there must be forgiveness. और इसलिए हमें जान लेना है कि दूसरों को क्षमा करना जरूरी है हमारे लिए। We must not make our hearts a prison where we keep people inside. और हमें अपने हृदय को एक जो बंदी ग्रह की तरह नहीं जो बनाना है, जहाँ पर हम कैदियों को हमारे हृदय में जो बंद कर कर रखे। How can we worship God when we make our hearts like a prison keeping other people inside? और अगर हम अपने हृदय को जो बंदी ग्रह की तरह जो बनाएंगे, जहाँ पर दूसरों को जिन्होंने हमको दुख पहुंचाया उनको जो बंदी बनाकर हमने अंदर रखा है, तो इसी दिल से हम परमेश्वर की आराधना कैसे कर पाएंगे? Then we too also become like a prisoner. बल्कि अगर हम दूसरों को जो बंदी बनाकर हमारे हृदय में रखते हैं, तो हम खुद को भी जो बंदी बना लेते हैं ऐसा करने We से। do not enjoy our spiritual life. और उसकी वजह से हम खुद जो है हमारी आत्मिक जीवन को अच्छी रीति से जी नहीं पाते हैं, और हम खुद आजादी में नहीं जी पाते। And that's why Joseph, he decided to leave his past. और इसीलिए यूसुफ ने निर्णय किया कि वो अपने बीते हुए कल को जो है छोड़ देगा, भूल जाए। He enjoyed his God even in the prison. और उसने अपने परमेश्वर का आनंद लिया जब वो बंदीगृह के अंदर भी था। That's why he continued the ministry of interpreting dreams even there. और इसलिए हम देखते Hallelujah. हैं यूसुफ के इस विश्वसनीयता की वजह से परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया सपनों का अनुवाद करने के लिए। दूसरे जिनको सपने आते थे उनका अनुवाद परमेश्वर की मदद से यूसुफ करता रहा वो सारे सालों तक। He was a dreamer, but when his dream would come to pass, यूसुफ ने खुद सपनों को देखा था और वो पूरे प्रक्रिया में दूसरों के सपनों का अनुवाद दे रहा था, तो वो भी शायद सोच रहा होगा कि मेरा जो सपना था जो प्रभु ने दिया वो कब पूरा होगा। but God meant it for good. लेकिन जो सारे सालों की प्रक्रिया में परमेश्वर ने यूसुफ की अच्छाई के लिए ही उन चीजों का इस्तेमाल किया। So the Bible is very clear in few things here. और इसीलिए कुछ चीजों को परमेश्वर स्पष्टता से हमको समझाते हैं। Number 2, दूसरी बात, remember God's providence. परमेश्वर ने जो भी किया है उसको याद करो। Don't forget that God is at the end of everything. इसे नहीं भूलना है इस बात को कि हर चीज में परमेश्वर शामिल है। God is at work. परमेश्वर हमेशा कार्यशील है हर चीज में। People may do evil against you. शायद लोग हमारे विरोध में कुछ चीजें करते हो। That doesn't mean that God's plan is over. इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर का कोई योजना नहीं है तुम्हारे That लिए। doesn't mean that you are finished. इसका ये भी मतलब नहीं है कि अब आप खत्म हो गए। You are still blessed. आप आशीषित हो अभी भी। Don't think wrongly, because God has a beautiful plan even now. आपको कोई गलत सोच नहीं रखना है, क्योंकि परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए अच्छी योजना है। Never have this misunderstanding. इसीलिए ये गलतफहमी में आपको नहीं जीना है। We must live a life of content and move ahead with God. इसलिए आपको हमेशा प्रभु में एक संतुष्ट जीवन जीना है और प्रभु के साथ उसकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते रहना है। So in God's providence, there was an intention to save many people alive. तो परमेश्वर की ये इच्छा थी कि ये सारी चीजों में
उसने ये उद्देश्य को पूरा करना चाहा कि इतने सारे हजारों लोगों को वो जो बचा सके। Now 21, look at this 21. अब आगे 21वें वचन में देखें। How do we know that Joseph is healed of hurt, pain, sorrow, grief? कैसे हमें पता चलता है कि यूसुफ का सारा दर्द, अंदरूनी दर्द जो उसने सहा था, दुख सहे थे, वो उससे उसको चंगाई जो मिल गई है, कैसे पता चलता His है? brothers came and fell down before him. हमने पढ़ा कि यूसुफ के भाई यूसुफ के सामने आकर झुक गए थे। And he wept. ये देखकर यूसुफ बहुत रोया। But 21 says, now therefore do not be afraid. यूसुफ अब अपने भाइयों को कहता है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। God's word is saying, now you do not have to be afraid. इसीलिए इस समय इस वचन से प्रभु आपसे भी कहना चाहते हैं कि आपको डरना नहीं है। Don't be worried about the guilt. जो आपने जो गलती की है, जो बुराई की है, उससे उसको लेकर आपको चिंता नहीं करनी है। Don't be about the fear. उसका भय नहीं रखना है कि मैंने ऐसे ऐसे किया है। Joseph is saying, I will provide for you and your little ones. He's speaking about another generation. I will provide. हम देखते हैं यहाँ Oh, पर यूसुफ अपने hallelujah. भाइयों को कहता है, मुझसे तू ना डर, मैं तुम्हारे लिए सारी उपलब्धि करूंगा और तुम्हारे जो बच्चे हैं उनके लिए भी मैं उपलब्धि का जो बंदोबस्त करूंगा। This is how Joseph, we know that he has overcome all these things. Because he says, even though things have happened, but still, I will provide. Hallelujah. यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ अपने भाइयों को ये दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि उसने उनको क्षमा किया है और इसलिए उस क्षमा करने के बाद यूसुफ भाइयों से कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारे बच्चों का भी मैं ख्याल रखूंगा, तुम डरो मत। Many times when someone hurts us, we throw a pity party. बहुत बार जब कोई हमें दुख देता है तो हम उस दुख को ले करके जो बैठ जाते हैं और सब कुछ जो बताते रहते हैं कि हम बहुत दुखी है, ऐसा ऐसा हुआ। We continue to blow the trumpet and say, this one has hurt me, that one has said this about me, and all things, we live under that lowness of the things of the enemy. हम देखते हैं काफी लोग होते हैं ऐसे जो अपने दुख को ही पकड़ कर रखते हैं और जो भी शत्रु करता है उस पर ध्यान देते हुए अपना जीवन को जो बिताते हैं, जो दुख में ही रहते हुए। But Joseph said, no, I'm coming out of it. लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया, उसने तय किया कि मैं इन सब चीजों से बाहर निकलूंगा। That dream was alive in him up to now, at this time. इसलिए हम देखते हैं कि यूसुफ ने जो सपना देखा था सबसे पहले जो है वो पूरे प्रक्रिया के दौरान भी और अभी भी जो है जब सब अच्छा हो गया है, यूसुफ ने अभी भी उस सपने को जो पकड़े हुए रखा। That's why he tells them, you do not be afraid. और इसलिए यूसुफ इस पहचान के वजह से जो है, इस परिस्थिति के पहचानने से वो अपने भाइयों से कहता है कि तुम्हें अभी मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। Ahead in verse 21 it says that he comforted. We will think that he needed comfort, but God had already healed him. So now he's become a comforter to others. और हम देखते हैं कि Hallelujah. सारे मुश्किलात की परिस्थिति यूसुफ ने जो है सहा था, यूसुफ ने सारे दर्द को सहा था और हम देखते हैं यहाँ पर उसको जो सांत्वना की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि उसने अपने भाइयों को सांत्वना दिया ये कहते हुए कि तुमको जो डरना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। And next he says that he spoke kindly to them. और आगे ये भी कहा है कि यूसुफ ने अपने भाइयों को सांत्वना दिया और उनसे अच्छा जो बर्ताव किया उन सबके साथ। He never said that you did this, now I forgive you, but you know I'm going to, after that I'm not going to keep you close to me. यूसुफ ने अपने भाइयों को ऐसा नहीं कहा कि तुमने मुझे मेरे साथ जो भी ये सारी चीजें की है, ठीक है मैं क्षमा करता हूँ, लेकिन आगे से जो है मैं जो ऐसा ऐसा नहीं करने वाला, ऐसा यूसुफ ने नहीं कहा अपने भाइयों से। We are brothers and sisters in Christ. हम देखते हैं यीशु मसीह में हम सब भाई बहन हैं। Relation may have been ruptured. और शायद आपका रिश्ता एक दूसरे के साथ
शायद या फिर किसी के साथ अच्छा नहीं है आपका Things रिश्ता। may have gone wrong here and there. या फिर शायद यहाँ वहाँ आपके जीवन में कुछ लोगों के साथ गड़बड़ियाँ हुई हो आपके रिश्ते में। But in the kingdom, we are called to comfort. लेकिन परमेश्वर के राज्य में होने के नाते हमें बुलाया गया है एक दूसरे को सांत्वना देकर उठाने के It had been a long time. और हम देखते हैं हालांकि यूसुफ के जीवन में जो प्रक्रिया का समय बहुत ही लंबा था, But God was working on it. लेकिन फिर भी उसमें भी परमेश्वर उन सबके जीवन में कार्य कर रहे। God raised him up परमेश्वर ने आखिर में यूसुफ को उठा लिया एक ऊंचे स्थान so पर, that now he could comfort them. ताकि ऊंचे स्थान पर अब जो बने रहने से वो दूसरों को भी सांत्वना दे। By comforting them, he was actually releasing them. और हम देखते हैं जैसे यूसुफ दूसरों को सांत्वना दे रहा था, ऐसा करने से जो है वो उनको आजाद कर रहे थे, खुद को आजाद करने के साथ साथ। And speaking kindly to them, they have seen this change. और उन्होंने देखा कि यूसुफ ने अच्छी रीति से प्यार से उनसे बात किया। And they must have thought, what must have changed Joseph? तो उन्होंने शायद वो सोच रहे होंगे कि यूसुफ ऐसा बर्ताव कर रहा है हमारे साथ, इसके बावजूद कि हमने उसके साथ जो जो किया। We thought that he would take revenge, but now he says that he's going to provide even for our little ones. उन्होंने सोचा होगा कि हमने जो किया उसके साथ, जो बुरा बर्ताव किया है, उसके बदले में यूसुफ हमसे बदला नहीं ले रहा है, बल्कि वो कह रहा है कि वो हमारा ख्याल रखेगा, हमारे बच्चों का भी ख्याल रखेगा। ऐसा जो व्यवहार यूसुफ हमको दिखा रहा है। What is lacking in the church today is forgiveness. और इसी बात की कमी जो है हम देखते हैं कलीसिया में भी, जो है एक दूसरे को क्षमा न करने की जो बातें, And we think otherwise of the other person. और हम दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोचते। We have our own preconceived ideas where we think that we are right. और हमारे मन में यही सोच होता है कि मैं सही हूँ, And we are out of control because we are not stay put in God's word. और हम खुद के नियंत्रण में नहीं होते हैं जब हम अपने आप को वचन के अनुसार नहीं चला रहे होते। It happens to all of us. और ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है कभी ना कभी। But we must learn and come out of situations. लेकिन जरूरी है कि जब कभी ऐसा हो तो हमें ऐसे परिस्थितियों से उभर कर बाहर निकलना जरूरी Today है। is our chance to comfort someone. और इसीलिए आज समय है कि हमें एक दूसरे को सांत्वना देना है। It is time to speak kindly to someone. समय आया है कि हम प्रेमीपन से एक दूसरे से बातें करें, चाहे वो जो भी हो। In the kingdom, we cannot be disjoint. क्योंकि राज्य में होने के नाते हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। The bricks have to be put like this, intertwined. सारी ईंटों को एक दूसरे में जुड़े हुए होना चाहिए एक मजबूत इमारत में। Because we are founded on a great foundation stone where the cornerstone is Jesus himself. और जो है कलीसिया की इमारत का कोने का पत्थर तो यीशु मसीह है। The third point is rest on God's promise. Hallelujah. तीसरा है कि परमेश्वर के वादों पर स्थिर रहो। This is the icing on the cake. ये सबसे अच्छी बात है यहाँ It's पर। not only about the dream, but this is something more than that. सिर्फ जो सपना Hallelujah. आया था वो ही जो काफी नहीं था। अब यहाँ पर लिखा है कि प्रभु ने जो भी वादे दिए हैं उसमें आराम करो। Joseph says, my dream has been accomplished, but there is something I am seeing now. यूसुफ ने इस बात को समझा कि मेरा जो सपना था वो तो पूरा हो गया, लेकिन अब और भी जो बात को मैं देख रहा हूँ। If you see Genesis 46, way back, उत्पत्ति की पुस्तक अगर हम खोलेंगे, it says then God spoke to Israel, that is Jacob. यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने इज़राइल से कहा, इज़राइल यानी कि याकूब से कहा। In the vision of the night, look at this revelation. यहाँ पर हम देखेंगे दूसरे वचन में, Jacob, Jacob, and he said, here I am. तब परमेश्वर ने इज़राइल से रात को दर्शन में कहा, यानी जेकब से कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा?
So he said, I am God, the God of your father. Do not fear to go down to Egypt, for I will make you a great nation there. उसने कहा, मैं ईश्वर तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, तू मिस्र में जाने से तू मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा. I will go down with you to Egypt, and I will also surely bring you up again, and Joseph will put his hand on your eyes. मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा और यूसुफ अपना हाथ तेरी आंखों पर लगाएगा. He never remembered his dream. His dream has come to fulfillment, but now he's going back to his father's vision. Hallelujah. हम देखते हैं कि उसका ही सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो है उसके साथ साथ जो याकूब ने जो दर्शन को पाया था वो भी जो है पूरा हो रहा है. My dream, Joseph is saying, has almost come to pass, and everything that I'm able, I've come back to the position, my brothers have come back, everything I'm going to provide for them, but there is something more I remember, my father's vision. Hallelujah. हम देखते हैं यूसुफ का खुद का सपना जो पूरा होने के बाद यूसुफ जो है याकूब ने जो सपना देखा था, जो दर्शन देखा था, वो भी जो है पूरा होते हुए उसकी समझ यूसुफ को आ रहा है. He is going beyond his dream now. इसलिए अब यूसुफ अपने सपने को पूरा होने के बाद अब याकूब के दर्शन का पूरा होना देख रहा है. So what it says in verse 22 of Genesis 50, where we come back, it says, Joseph dwelt there in Egypt, he and his father's household, and Joseph lived 110 years. उत्पत्ति 50:22वें वचन में लिखा है, तो यूसुफ मिस्र देश में निवास किया, वो और उसके पिता का पूरा घराना, और यूसुफ 110 साल जीवित रहा. He saw his generation to the third generation. He saw his Ephraim children. और हम देखते हैं यूसुफ ने इफ्राइम के बच्चों को भी देखने तक जीवित रहा. So everybody he has been seeing. तो 3 पीढ़ियों के लिए यूसुफ ने अपने बच्चों को देखा. And Joseph said to his brethren in 24, I am dying, but God will surely visit you. He is bringing up the vision which God gave Israel, Jacob. यहाँ पर हम देखते हैं आगे लिखा गया है, और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि मेरी अब मृत्यु हो रही है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें दर्शन देंगे और वो तुम्हें उस वाचा के देश में ले जाएगा. My dream is not the end. There is something beyond. Is the vision that God gave Abraham, Isaac, and Jacob. That now He's pulling it down into His generation and releasing it to the further generation. Hallelujah. देखते हैं यहाँ पर यूसुफ की मृत्यु होने के टाइम पर जो है यूसुफ अपने भाइयों को याद दिला रहे, परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब को जो वादा दिया था कि परमेश्वर उसके लोगों को वाचा के देश में ले जाएगा, इस जो दर्शन को, सपने को पकड़ कर रखना. He knows he's dying, but he says God will visit you. उसकी मृत्यु हो रही है अब जो मिस्र देश में जो है इतने सालों के बाद, लेकिन जाने से पहले जो है, पृथ्वी को छोड़कर जाने से पहले यूसुफ अपने भाइयों को याद दिलाते हैं उस वादे के बारे में जो परमेश्वर ने उनसे किया है, अपने बच्चों को याद रखने के लिए कह रहा है. Parents, I'm speaking to you. इसलिए माता पिता जो भी है, हम आपसे कहते हैं, Releases things to your children, the promises of God. परमेश्वर के सारे वादे जो वचन में है, उनको अपने बच्चों के जीवन में घोषित करते रहो. Train up a child as he should go. अपने बच्चों को अनुशासित करो जिस रास्ते पे उनको चलना है. Pull down the promises of God given to your father, given to people who have prayed over you. Let it come into your life. And you need to release it to your generation. और आपके ऊपर जो भी परमेश्वर ने जो वायदे दिए हैं आपके लिए, आपको वो सारे जो है वादों को अपने जीवन के साथ साथ अपने बच्चों के जीवन के लिए घोषणा करना है. सारे जो वादे हैं बाइबल में, उनको अपने जो बच्चों के जीवन के ऊपर घोषणा करना है. जो आपको प्रभु ने कहा है उसकी आशीषें भी आपके बच्चों के ऊपर आपको घोषणा करना है. Joseph died. तो हम देखते हैं फिर यूसुफ की मृत्यु हो गई. But what God spoke to Jacob,
did not die because Joshua went in with the generation into the promised land. और हम देखते हैं कि जो सपना जोसेफ ने अपने भाइयों को याद रखने के लिए और अपने जो पीढ़ियों को याद रखने के लिए कहा था कि एक दिन परमेश्वर तुम्हें अब्राहम, इसहाक और याकूब को जो वादा दिया था वाचा के देश में, वहां पर वो ले जाएगा, वो हम देखते हैं सालों बाद पूरा हुआ। जैसे जो जोशुआ ने जो है हम जानते हैं इजरायली लोगों को वाचा के देश में लेकर गया था। That's why lot of things and after kept on happening, but in 1948 Israel became a nation. और हम देखते हैं Hallelujah. सालों बाद जो है इजराइल का देश जो है सच में असल में आजाद भी हो गया। Small nation छोटा सा जो देश है, where Jerusalem is there. और आज हम देखते हैं इजराइल में जहाँ पर यरूशलेम भी है, A great impact. बहुत ही जो है असरदार है पूरे पृथ्वी के लिए। God is at work in Israel. God is at work in the church. और जो परमेश्वर पहले से ही इजराइल के देश में कार्य कर रहे थे, वैसे ही कलीसिया के में भी परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। Joseph died. यूसुफ की तो मृत्यु हुई, They embalmed him. और जब ऐसा हुआ तो उन्होंने जो प्रक्रिया थी वो किया, And they put him in a coffin in Egypt. और मिस्र में जो है जो काट दिया। If the rapture comes, we are going. रैप्चर हो गया तो हम यीशु के साथ जाएंगे। If we die, we are yet going to live. हमारी अगर शारीरिक मृत्यु हो भी जाती है तो भी हम जानते हैं हमारा अनंत जीवन हमारा इंतजार कर रहा I'll है। end by speaking this verse into your lives. अंत में इस वचन को हम देखेंगे, The words of Jesus, the words of God. यीशु मसीह के जो शब्द है, जो परमेश्वर के शब्द है। John 5:28 and 29. यूहन्ना का 5वां अध्याय। Do not marvel at this, for the hour is coming in which all who are in the graves will hear his voice. इससे अचंभित मत करो, क्योंकि यह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं, उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। They will come out forth, and those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of condemnation. जिन्होंने भलाई की है वे हालेलुया। जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। We are called for the resurrection of life. और हमें जो है जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठने के लिए हम ठहराए जाते हैं। Jesus said, I am the resurrection and the life. यीशु ने कहा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन, Without me, you can do nothing. मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। If you are going spiritually dry, इसलिए अगर तुम आत्मिक रीति से सूखापन अगर आ रहा है, you need the oil of gladness, you need the oil of the Holy Spirit. तो आपको जो है पवित्र आत्मा के तेल की सख्त जरूरत है। And today, as we pray and as we worship God, इसलिए अब जैसे हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की आराधना करेंगे इस समय, let us bless God. अब प्रभु को धन्यवाद देंगे, Let us glorify His name. उसके नाम को महिमा देंगे, Let us lift up our holy hands. हमारे हाथों को उठाएंगे उसके सामने, Let us give to God what He belongs to Him, what He और deserves. हम परमेश्वर को वो सारी चीजें देंगे जिसके वो योग्य है। And Father God, we come to you today. और पिता हम आपके सामने आते हैं प्रभु, We are children chosen by you. हम बच्चे हैं जिनको आपने बुलाया, You have called us by name, God. आपने हमें नाम से पुकारा है प्रभु। Lord, and today we come and stand before your throne of grace. इसलिए अब इस समय हम आपके इस अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े होते We हैं। have seen how you have worked in Joseph's life, हमने देखा कैसे आपने यूसुफ के जीवन में कार्य किया, that he did not return evil, कि उसने अपने भाइयों से बदला नहीं लिया, but he returned good. लेकिन उसने उनके साथ अच्छा बर्ताव किया। Lord, you do a work in our hearts and our lives, Lord. प्रभु आप हमारे जीवन में, प्रभु आप अपना अच्छा काम करो, Touch our minds, our thought lives, Lord, हमारे मन को आप स्पर्श करो, हमारी सोच को आप स्पर्श करो, that we may not speak harshly to anyone, ताकि हम किसी से भी जो है क्रूरता से बात न करें, that we may relate to each one in good terms. ताकि हम एक दूसरे के साथ अच्छे शब्द का इस्तेमाल करें। Take away every kind of pride, Lord. हर प्रकार का घमंड हमारे अंदर
अंदर से निकाल दो Heal us of every kind of bitterness, Lord. और हर वो कड़वी चीजों को हमारे जीवन से निकाल दो That we may enjoy the fruits of your goodness, Lord. ताकि तुम्हारी अच्छाई का फल हमको मिले। Cleanse us and wash us clean, Lord. हमें क्षमा करो प्रभु और आपके लहू से यीशु मसीह हमें शुद्ध करो। We need your forgiveness, God. हमें तुमसे क्षमा की जरूरत है। We stand in your presence, Lord. हम आपके उपस्थिति में खड़े होते हैं इस समय प्रभु। Heal us, Lord. हमें चंगाई दो प्रभु। Not only outside but from within. शारीरिक रीति के साथ साथ अंदरूनी रीति से भी हमें चंगाई दे दो Heal प्रभु। our soul, Lord. हमारे प्राणों को चंगा कर दो प्रभु। Quicken our spirit being, Lord. हमारी आत्मा को अब जागृत करो प्रभु That we will rise in boldness and speak your holy name. ताकि हम धैर्यता से आपके नाम की घोषणा कर सके That we may go forth as torchbearers for you. ताकि हम आपके प्रकाश को लेकर के चले That we may proclaim your name. ताकि हम आपके नाम की घोषणा करते रहे। Thank you, Father, that you have not forgotten us. पिता धन्यवाद कि आप हमें नहीं भूले प्रभु। Thank you, Father, that your work and your plan is working in our lives. धन्यवाद कि आपकी योजना हमारे जीवन में जारी है। We thank you for your goodness over our lives, हम Lord. धन्यवाद करते हैं आपकी भलाई जो हमारे जीवन में है प्रभु। Father, we just thank you. हम धन्यवाद करते हैं सारी चीजों We के want to bless your holy और name. हम आपके नाम को धन्य कहते We हैं। thank you for the wonderful things you are doing in our lives, Lord. धन्यवाद सारी चीजों के लिए जो हमारे जीवन में हो रही है। Thank you, हम Father. धन्यवाद करते हैं प्रभु We आपको give you और glory. आपको महिमा देते We हैं। give you honor. आपका आदर करते You हैं। may be listening to this video for the first time. और अगर आप यहाँ पर आज पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं Don't hold to any grudges. तब आपसे कहना चाहते हैं कि किसी ने आपको चोट पहुंचाई है तो किसी भी दर्द को लेकर नहीं बैठना, Don't be against anyone. किसी के विरोध में गुस्सा लेकर नहीं रहना। You may not know much of the Bible because you may be watching for the first time. शायद आप पहली बार आप देख रहे हो इसलिए आप बाइबल के बारे में जो बाइबल कहता है आप नहीं जानते, But know that Jesus is Lord. लेकिन ये जान लो कि यीशु मसीह प्रभु है He is the healer and He is the comforter of your soul. और वो ही आपको चंगाई भी देगा और आपके प्राणों को जो भी वो चंगा कर I देगा। want to encourage you that Jesus is with you. हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं या आपको बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके साथ है। Father, and we thank you, Lord, for your goodness over our lives. और परमेश्वर धन्यवाद कि आपकी भलाई हम सबके जीवनों के ऊपर है। If you are sick in your bodies, अगर आप बीमार हैं I speak the word of healing from God's holy तो word. परमेश्वर के वचन से हम उसके चंगाई के शब्द को आपके जीवन के लिए घोषणा करते Those हैं। who have supported the ministry और जिन्होंने इस सेवकाई को सहायता की है in this 5 months, which is so tough, ये 5 महीने जो बीत गए हैं जो बहुत ही मुश्किलात दिन हमने देखे, through the word I declare a blessing upon your generation. आपकी सहायता करने की वजह से हम घोषणा करते हैं कि प्रभु आपको और आपकी पीढ़ी को आशीषित करे, स्वर्गीय आशीष हो। That your giving is blessed. और आपने जो भी दिया है उसकी वजह से आप आशीषित हो गए। Father, touch all those who have given, Lord, into the ministry. प्रभु जिन्होंने भी हमारे इस सेवकाई में दिया है पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार से उन सबको आशीषित करो पिता। I pray the abundance of God to fall upon you and those who are supporting in prayer. और हम घोषणा करते हैं परमेश्वर की आशीषें उन सबके लिए जिन्होंने किसी न किसी रीति से योगदान किया है, प्रार्थना से, आर्थिक रीति से, हर प्रकार की जो योगदान किया है, हम परमेश्वर की आशीषों को मांगते हैं इस समय आपके जीवन में आ जाए। God has never forgotten what we bring to His altar. और हम जो भी परमेश्वर के वेदी के सामने लेकर आते हैं परमेश्वर के सामने वो व्यर्थ नहीं जाता। Father, join our hearts. पिता हम सबके हृदय को आप जोड़ दो प्रभु। We continue to pray for our nation. We continue to pray for the nations of the world. और हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्व भर के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। We continue to pray for Israel. इज़राइल के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। We pray that the revelation of your name, Yeshua, would be known to them. हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह का नाम का समझ सबको मिले प्रभु। Father, we just thank you, Father. हम धन्यवाद करते हैं पिता। We rejoice in your will. We rejoice in your plan. आपकी इच्छा में हम आनंदित हैं, आपकी योजनाओं में हम आनंदित हैं प्रभु। You are strong and you are preserved for days like this. हम आपको बताना
चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है और आशीषित रखा है आज के दिन के लिए, इन दिनों के लिए आपको प्रभु ने ठहराया। Be fruitful, multiply, increase. इसलिए फलदायी बनो, बहुगुना हो जाओ यीशु के नाम God is at work in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। I want to declare something, और एक बात हम घोषणा करना चाहते हैं, encourage you. आपको प्रोत्साहन देना चाहते हैं। God will take you into the higher things of Him as we cooperate with the Holy Spirit. कि जैसे हम पवित्र आत्मा जो भी हमसे कहते हैं, हम जैसे जैसे पवित्र आत्मा की बातों को सुनेंगे और जो है उसके अनुसार चलेंगे, परमेश्वर आपको अच्छाई में लेकर चलेंगे, आपको आशीषित करते रहेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। The vision is that churches would arise, और दर्शन ये है कि कलीसियाएं और उभरे, that the name of Jesus would be proclaimed. ताकि यीशु मसीह का नाम की घोषणा हो हर जगह। I declare increase of churches through us, and whatever God wants to do, let Him do through our lives. और हम घोषणा करते हैं इस समय एक साथ कि परमेश्वर कलीसियाओं को और जो बढ़ाए हमारी इस सेवकाई के द्वारा, ताकि यीशु मसीह का नाम गूंज उठे विश्व भर में। Please join with us and partner with us in laboring in the kingdom of God. इसलिए हमसे हम जो विनती करते हैं कि आप हमारी सहायता करें, हमसे जुड़ जाए, ताकि परमेश्वर के इस कार्य को, महान आदेश को, उसके सुसमाचार को विश्व भर में बांटने के लिए आप हमारी सहायता करें, जिस प्रकार से हम कर सकते हैं। We thank each one who has stood with us for the last so many years in whatever they did. We want to just bless them. और हम धन्यवाद करना चाहते हैं आप सबको जिन्होंने हमारा जो सहायता की है, हमारे साथ जुड़े हुए रहे इतने सालों तक। हम धन्यवाद करते हैं आपको और प्रभु आपको आशीषित करे जो भी आपने किया है उसको। Especially those who have worked with us closely in the ministry, we just want to bless them. खास करके वो लोग जिन्होंने हमारे साथ करीबी रीति से सेवकाई में आप शामिल हुए हो, प्रभु आपको आशीषित करे खास रीति से। Each one of you in the church has been an encouragement to us. हर कलीसिया में आप सब ने जो है हमारा साथ किया है, हमारे साथ जुड़े हुए रहे हैं, इसके लिए प्रभु आपको आशीषित करे। God loves you परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं and love from all of us to you. और हम सब की ओर से आपके लिए प्यार। Have a blessed Sunday. एक आशीषित रविवार आपका। Shalom. शालोम।